बाबा बागेश्वर, ऑस्ट्रेलिया में है बाबा बागेश्वर, और वहाँ पर वो टोपी पहनकर एक ऐसी बात कह गए हैं जिसको सुनकर हर कोई गदगद है। वो कह रहे हैं सिडनी में जब उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के तहत हजारों अपने शिष्यों से मुलाकात की तो वहाँ पर मोदी की तारीफों में पुल बांधे। उन्होंने कहा कि 11 साल मोदी सरकार के पूरे हो गए हैं और ये एक बहुत अच्छा पल है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जब आश्रम आए थे, जब बाबा बागेश्वर धाम आए थे, तब उन्होंने क्या कहा था उसको लेकर भी कई सारे राज खोले। उन्होंने कहा कि अब तक अस्पतालों में मंदिर हुआ करते थे, अब मंदिर में अस्पताल मैं खोलूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? उन्होंने कहा कि मैं अपने जब मरने से पहले देखना चाहता हूं कि मंदिर तो हजारों बनते हैं, अस्पताल बनाया जाए, अस्पताल को मैं मूर्त रूप देना चाहता हूं। मोदी इस बात से बहुत खुश हुए और कहा कि आप जब अस्पताल बना लेंगे तो उसके बाद उद्घाटन में भी हम आएंगे। ये जो मोदी का भाव है, ये प्रधानमंत्री मोदी का और बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री लगातार जो एक ऐसी बात कह रहे हैं, इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को लोगों को खुली खुली एक फटकार भी लगाई। ऐसा मत सोचना कि मैं धन मांगने आया हूं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई कैसे बनाओगे जब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं? तो कहा आप प्रधानमंत्री हैं, आप एक इशारा कर दोगे तो मुझे दान देने वालों की लाइन लग जाएगी, लेकिन नहीं, मैं ये बात आपसे नहीं कहूँगा। जैसे आपने राम मंदिर बनाया है वैसे बाबा बागेश्वर एक अस्पताल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जन जन के सहयोग से। तो ये जो बात कही और फिर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में कहा कि ऐसा मत समझना कि मैं ये कहकर तुमसे पैसा मांग रहा हूँ। खबरदार, मैं हिंदुस्तान के लोगों से, उनके मदद से, सबसे मैं अपना अस्पताल बना लूँगा, लेकिन जब आना तो उस मंदिर में ज़रूर माथा टेकना जहाँ से ये सारे जो भाव हैं वो निकलते हैं। वक्ता, ये जो सिडनी में बाबा बागेश्वर ने ये बात कही है, कितनी बड़ी बात है और क्या उनके मन में चल रहा है? नहीं, बिल्कुल बाबा बागेश्वर जब से पहुंचे हुए हैं तब से लगातार कई बातें वो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब ब्रिस्बेन के बाद, ब्रिस्बेन में ही हमने देखा कि उनका किस तरह से स्वागत किया गया, लोगों का जो प्यार था वो उनके लिए अपार है। बाबा बागेश्वर का मतलब उनके लिए भगवान का रूप है, वो भगवान की तरह ही बाबा बागेश्वर को पूजते हैं। अब जब जैसे ही वो सिडनी पहुंचे हैं तो गुरु मिलन समारोह हुआ, लोगों की लाइन लगी हुई है। उस नज़ारे को अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर ये समझ में आएगा कि बाबा बागेश्वर सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो क्रेज़ है, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो भारत से ज़्यादा विदेशों में भी दिखाई दे रही है। और जो बात उन्होंने कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो साफ तौर पर एक ही बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, भारत में एकता की बात हो, हिंदू संगठित रहें उसकी बात हो, सनातन धर्म की बात हो, परंपराओं की बात हो, वो भारत की ही बात करके विदेशों में किस तरह से भारत ने कुछ अचीव किया है, वो चीज़ सबसे पहले वो आगे रखना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री की तारीफ में वो साफ तौर पर वहाँ के जो हिंदू संगठित लोग हैं उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि बाबा जो चाहते हैं वो हो रहा है और वो परिवर्तन आ रहा है। हाँ। मैं लगातार वक्ता को ये देख रहा था, भाव विभोर हो रही हैं। लेकिन एक बात आपको और मैं बता दूं कि बाबा बागेश्वर हमेशा कहते हैं, वहाँ भी अभी एक वीडियो उनका आया है कि दिल तो बच्चा है जी, दिल तो सच्चा है जी। ये जो बच्चा और सच्चा वाला जो दिल लेकर वो पहुँचे हैं हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया, और यही जो बच्चा वाला सच्चा दिल है, इसकी जयकार वहाँ हो रही है। और कई लोग, कई महिलाएं जब मिली उनसे तो उन्होंने उनकी तारीफ़ की, उनको कहा कि आप दिव्य लग रहे हैं आप। तो फिर बाबा ने मजाक में कह दिया, बच्चा दिल है, कि भाई नज़र मत लगाइए। तो ये जो बाबा को नज़र लगने का डर है, इन सब के बीच हनुमंत कथा वो कहते हैं, राम कथा में वो बसते हैं। लेकिन सिडनी में जब गए तो राधे राधे भी उनके पंडाल में गूंजा। ये जो राधे राधे वाला जो था, राधे राधे, क्या क्या चल रहा है मन में?
राधे कृष्णा तो प्रेम के प्रतीक हैं, तो प्रेम वाली कोई बात हो सकती है। ऐसे भी लड़कियां उनको बड़ा सुंदर हैं या नज़र मत लगा देना, इस तरह की बातें हो रही हैं। कल हमने चर्चा भी की थी, शायद विदेशी दुल्हनियाँ लाएंगे, तो ये चर्चाएं अपनी जगह पर हैं। लेकिन एक चर्चा जो जो बागेश्वर बाबा ने की, दान मांगने की। सन्यासी का जीवन जो होता है वो सार्वजनिक जीवन होता है, तो सार्वजनिक जीवन में आप कुछ भी अपने पास इकट्ठा नहीं करते, आपको बड़े से बड़ा काम करना होता है, तो वो आपको दान मांग कर और भिक्षा मांग कर ही करना होता है। तो बाबा बागेश्वर भी यही कर रहे हैं। उनका जीवन सार्वजनिक है, समाज के लिए है, और समाज को वो जितना दे सकते हैं उतना देना चाहते हैं, उसके लिए लोगों का योगदान लेना चाहते हैं। इसीलिए शायद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मना कर दिया कि भैया आप किसी से दान के लिए मत कहना। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि बाबा बागेश्वर जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी वो जाएंगे, वो हर जाने के बाद ना वहाँ पर कुछ ऐसा एक बयान देते हैं जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में होने लगती है। तो ये उनकी खासियत है। तो इसी तरह की एक बात फिर उन्होंने बोली है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो दिल तो बच्चा है जी वाला जो रूप है, हमने देखा बाबा बागेश्वर पायलट की तरह जाके वो हवा में, आसमान में भी गए। और फिर एक सुबह कैनबरा की एक तस्वीरें आई हैं जिसमें वो लगातार खेत खलिहान में हैं, चाय पी रहे हैं, टोपी पहने हैं, कोट है, और इन सब के बीच उनका एक वो अंदाज है जो बच्चा है जी और सच्चा है जी वाला अंदाज है। इसमें एक मैं बता दूं, जैसे हम लोग गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को सुबह सुबह चारा देते हैं, तो बाबा बागेश्वर की इस फितरत में शामिल है। तो वो प्रकृति के पास गए, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक जीव होता है अल्पाका। अल्पाका जो है वो वैसा ही जीव है जैसे आप भेड़ देखते हैं, उसकी नरम और महीन ऊन होती हैं, और वो जो है ऑस्ट्रेलिया में लोगों के पालतू जैसे बना कर रखते हैं, और उनके साथ वो बहुत घुल मिल कर खूब मस्ती करते हैं। और वहाँ की एक व्हीकल है, ATV, ऑल टेरेन व्हीकल है, यूटिलिटी टेरेन व्हीकल भी उसको कहते हैं। तो उसमें वो बैठकर और उसको चलाते हैं, पूरे खेत में घूमते हैं। ये जो बाबा बागेश्वर का अंदाज है अरविंद, ये जो विदेशों में जाने के बाद भी वो कोई जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसको वहाँ मैसेज दे रहे हैं, सिर्फ कह के नहीं, कथावाचन में नहीं, वो उस वैसा व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल करना भी चाहिए। और देखिए ये सब जो तस्वीरें होती हैं, ये क्या थोड़ा सा अपने देश के यंगस्टर भी बदल रहे हैं, पारंपरिक चीज़ों से हटकर अगर उनको उन्हीं के अंदाज में समझाया जाए और शास्त्र से, संस्कृत से और हिंदुस्तान की सनातन व्यवस्था जो है वो बताई जाए, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पहल है। क्योंकि अभी है क्या कि आप अगर देखिए और भी साधु संत हैं जो पारंपरिक ढंग से रहते हैं, उनको सुनने वाला जो तबका है वो भी युवाओं में उतना वो नहीं है जितना एक उनकी दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी में लोकप्रिय है। तो ये अच्छा, उसका एक बड़ा फ़ायदा इनको ये भी है कि औरों के मुकाबले वीरेंद्र शास्त्री की एज भी कम है, तो उनका व्यवहार जो है वो बिल्कुल एकदम समय के हिसाब से और युवाओं को देखते हुए अगर है तो ये अच्छा है कि कम से कम उनका संदेश या सनातन संस्कृत का संदेश वो उन्हीं के अंदाज में देने की एक कोशिश जो कर रहे हैं वो बेहतरीन है। ये जो बेहतरीन कोशिश है, और दिल तो बच्चा है, दिल तो सच्चा है। और टोपी वाले बाबा बहुत कम देखा होगा आपने कथाओं में, जब आते हैं तो वो बिल्कुल अलग अंदाज में रहते हैं, लेकिन टोपी लगाकर बाबा जब नज़र आए तो वो एक अलग रूप था, रंग था। और ये जो आपको आपके अंदर के बच्चे को बचाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो कोमलता है, वो जो एक तरह का अनगढ़पन है, एक तरह का ठठरी बांधने का अंदाज है, और ठठरी के साथ ठहाके लगाने का जो अंदाज है, ये इस सब में आपको बाबा की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है? बाबा का जो बोलने का अंदाज है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और मुझे लगता है कि वो जिस तरह से बोलते हैं, जो सब भी वो करते हैं, वही जो चीज़ें हैं जो बाबा से लोगों को जोड़ती हैं, हर वर्ग के लोगों को जोड़ती हैं। जैसे कि जब वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, उसके बाद लंदन भी जाएंगे, तो फिर जो भी वो वहाँ कर रहे हैं वो जो है और लोगों के वर्ग को जो है इसी वजह से जोड़ता है। ये जो आप लगातार देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से फिजी जाएंगे, फिजी में उनकी 3 दिन की कथा है, 13, 14, 15 की, वहाँ पर वो अलग अलग अंदाज में आएंगे। लेकिन जो बात जहाँ से हमने शुरू की थी कि
बाबा बागेश्वर ने कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई, कि अस्पताल में मंदिर आपने बहुत जगह देखे होंगे, मैं चाहता हूं कि मंदिर में अस्पताल नज़र आए और मंदिर में जो व्यवस्था हो वो मानव सेवा, हम कहते हैं मानव सेवा करने का एक उपक्रम जो पूरा है वो उन्होंने शुरू किया है। ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारा जो बाबा बागेश्वर धाम में जो मंदिर है बालाजी महाराज का, बहुत छोटा मंदिर है, अगर मैं मंदिर के लिए ज़मीन ले लेता या उसमें पैसे खर्च कर देता तो अस्पताल के लिए ज़मीन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये मैं अपने साथियों से कहूँगा, पूछूँगा, ज़रा समझूँगा इनसे कि बालाजी का मंदिर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है या एक अस्पताल बनाना, जिसके मुहिम में बाबा बागेश्वर जुट गए। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अगर हम मतलब मेरी बात है तो मेरे लिए तो दोनों ज़रूरी हैं। अस्पताल, बहुत सारे लोग, ये बात सही है, इस देश में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दवा के साथ साथ दुआ पर भी भरोसा किया जाता है। बाकी जगह दुनिया के दूसरे देशों में प्रैक्टिकल हैं लोग कि दवा का काम दवा करेगी, दुआ मीन्स सिर्फ ठीक है। लेकिन ये देश ऐसा है जिसका बहुत ज़्यादा भरोसा दुआओं पर भी है। तो अस्पताल भी होना चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए, मेरा मानना दोनों है। अस्पताल भी होना चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए। तो ये जो बाबा बागेश्वर मंदिर से पहले अस्पताल बना रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अगर मंदिर से पहले अस्पताल बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगी कि मंदिर होना भी ज़रूरी है। मेरे लिए भी दोनों होने चाहिए। दोनों होने चाहिए। ये दोनों वाले ज़्यादा लोग हो गए हैं। भास्कर जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि बाबा बागेश्वर को बालाजी का दिव्य भव्य दरबार पहले बनाना चाहिए या एक बड़ा सा अस्पताल जहां मरीजों का इलाज हो, वहां उस इलाके के जो लोग हैं जो दूर दूर तक जाते हैं उनको दवा दारू पहले मिले? मैं ये कहूँगा कि आप चर्चा को बड़ी आसानी से, बड़ी मासूमियत से एक सियासी चर्चा की ओर ले गए। जब राम मंदिर बन रहा था तब भी इस तरह के सवाल उठे थे कि मंदिर की ज़मीन पे अस्पताल बना दीजिए। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे एक डॉक्टर है, वो कचहरी में जाके वकालत नहीं कर सकता, वैसे एक सन्यासी है, एक धार्मिक व्यक्ति है, तो उसका मेन आधार जो है वो धर्म है। तो धर्म के आधार पर ही वो हर चीज़ कर रहा है। उसको लग रहा है धर्म का मेन आधार मानव सेवा है, तो वो मानव सेवा के लिए अस्पताल बनवा रहे हैं। ये उनकी इच्छा है, उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार ये किया है। ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी देश, किसी भी धरती का आधार जो है वो धर्म है। कोई भी संस्कृति, सनातन संस्कृति या कोई भी संस्कृति अगर आधार बनती है तभी देश बचता है। देश बचेगा तो इंसान बचेंगे, और इंसान बचेंगे तभी इंसानियत की बात होगी। तो आधार जो है वो हर चीज़ का धर्म ही है। आपके लिए, भास्कर जी के लिए आधार जो है वो धर्म ही है। इसका मतलब है कि वो अस्पताल न बना के पहले मंदिर बना देते हैं। अब मतलब आप निकाल रहे, मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा, आपने, मैंने आप मेरी मैं वही समझा रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ कि इस धरती का आधार जो है वो धर्म है, संस्कृति है, और संस्कृति ही नहीं रहेगी तो इंसान ही नहीं रहेगा, और इंसान की सेवा तो उसके बाद आती है ना। तो धर्म का प्रचार वो कर रहे हैं, धर्म का आधार जो है उसका प्रचार वो खुद घूम घूम के कर रहे हैं। वो जहाँ रहेंगे वही मंदिर है, वो जहाँ बैठ जाएंगे वही जगह संस्कृति से जुड़ जाएगी। तो उनके लिए प्राथमिकता मंदिर नहीं है, उनके लिए सेवा है, तो उन्होंने अस्पताल बनवाया। लेकिन हमारे लिए मंदिर आधार है, तो मंदिर होना चाहिए। मंदिर होना चाहिए। वैसे कहते हैं कण कण में राम है, लेकिन उन राम को देखने के लिए भी एक आधार, भव्य दरबार होना चाहिए। ये, हाँ, ये जो है भास्कर जी बता रहे हैं, इसके अलावा जो बाबा बागेश्वर सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि नहीं, बागेश्वर धाम में मंदिर जो है विशालकाय वो बन जाएगा, लेकिन उसके पहले हम अस्पताल बनाएंगे और उसमें प्रधानमंत्री मोदी फिर आएंगे, 27 तक का टारगेट रखा है, और उसके बाद फिर जो चीज़ें होंगी होनी होंगी। क्या सही कर रहे हैं?
नहीं, बाबा बागेश्वर देखिए, सबसे पहले तो वो सनातन की ही बात करते हैं, और सनातन की बात करते करते वो प्रचार प्रसार में तब आए, लाइमलाइट में तब आए जब वो बालाजी को लेकर अपनी चमत्कारिक शक्तियां दिखाने लगे थे। तो जाहिर तौर पर उनकी जो आस्था का विषय है वो बालाजी महाराज ही हैं, कि वो चाहते हैं कि बालाजी महाराज का बड़ा सा मंदिर बने, लेकिन वो मंदिर के अंदर ही अस्पताल बनाना चाहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से ठीक ही है, जैसा कि अभी अरविंद जी कह रहे थे कि दवा के साथ दुआ भी काम करती है, तो कहीं ना कहीं इसी सोच पर बाबा बागेश्वर भी चल रहे हैं, और इसी वजह से शायद वो अपने मंदिर में ही अस्पताल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जब किसी की एक जो आखिरी क्या बोलते हैं कि एक उम्मीद होती है वो टूटने लगती है, तो उस वक्त इंसान को भगवान याद आते हैं। तो जब अपने परिजनों के साथ जब वहाँ अस्पताल में लोग इलाज कराने के लिए आएंगे, तो ऐसे में अगर दुआ की भी ज़रूरत होगी तो साथ के साथ दुआ दवा दोनों मिल जाएगी। हाँ, अभी आज मंगलवार है मंगल सही रखना है तो फिर मंदिर चाहिए ही चाहिए। मंगल सही रखना तो मैं मंदिर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे आप ले आए कि अस्पताल मंदिर में बन रहा है, उनका एक हिंदू गांव भी बन रहा है, सनातन गांव भी बन रहा है, उसके लिए भी ज़मीन उनके पास है। तो वो अगर चाहते तो मंदिर, अस्पताल, शहर, वो सब कुछ अपने हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से बसा रहे हैं, बसाते जाएंगे। और जो बात बाबा बागेश्वर ने कही कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई बड़ा आदमी, कोई धन कुबेर, कोई प्रभावशाली व्यक्ति आए, इशारा करे और मेरे ऊपर धन बरसा हो जाए। वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एक एक आदमी 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, वो जो ताकत आएगी, वो जो पैसा आएगा, वो जो दान आएगा, उससे एक भव्य मंदिर बनेगा या भव्य अस्पताल बनेगा जहां लोगों का इलाज होगा। तो वो जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, और यहीं से एक चीज़ और बता दें सर। हाँ, मंगल जो है ना, ज्योतिष के हिसाब से मंगल बीमारियों, रोग, दुर्घटना का कारक भी है, और छठे घर में जिसका मंगल होता है वो अच्छा डॉक्टर होता है। ये जो आजकल गन्ना ज़्यादा कर रहे हैं अरविंद जी, तो वो आप, हाँ, हनुमान जी से ताल्लुक़ है। मंगलवार हनुमान जी का बार है और हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त हैं बाबा बागेश्वर। तो इन सब पर और चर्चा होगी और बातचीत होगी। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मंदिर पहले या अस्पताल पहले। बाबा बागेश्वर ने जो अस्पताल को तरजीह दी है वो क्या सही है, गलत है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखें। देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म न्यूज़ कोरिडोर्स। आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।